आलू पोहा हो या फिर कांदा पोहा, पोहा महाराष्ट्र का आइडियल ब्रेकफास्ट है। अगर आपको ओरिजिनल महाराष्ट्रियन स्टाइल वाला और उसी टेस्ट वाला पोहा बनाना सीखना है ना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में आलू पोहा बनाने की विधि बताने वाली हूँ, जो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी। और इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, तो आलू पोहा इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप रोज़ नाश्ते में खाओगे। तो आलू पोहा बनाने के लिए आप पोहा कौन-सा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। हम लोग आलू पोहा बनाने के लिए जो पोहा इस्तेमाल करते हैं ना, वो मीडियम थिकनेस वाला यूज़ करते हैं। इससे जाड़ा वाला भी पोहा आता है, वो पोहा स्टीम पोहा में यूज़ होता है। और जो पतला होता है, वो चिवड़ा बनाने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो पोहा मैंने लिया था, उसे अच्छे से छान लिया था, इसमें जो कचरा होता है वो निकाल देना है और इसके बाद इसे भिगोने के लिए रखना है। कब तक भिगाना है? जब तक हल्का-सा ऊपर नहीं आ जाता। ज़्यादा इसको पानी में भिगोना नहीं है, नहीं तो ये पोहा पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये पोहा जो है ना परफेक्टली भिगा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं आया है, हल्का-सा ऊपर आने लगा है, मतलब फूलने लगा है। अब इसका निचोड़-निचोड़ के सारा पानी निकाल देना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखना है। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो पोहा खिला-खिला नहीं बन पाएगा और इसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका ज़रूर से ध्यान रखना है, पोहा में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। और पानी निकालने के बाद इस तरह से इसको फैला देना है। तो ये हवा से ना सूख जाता है और पोहा खिला-खिला बनता है। इसमें अब स्वादानुसार नमक मिलाएँगे और नमक अच्छे से हमें मिला देना है। आपको इस पोहा में नमक इसी टाइम पे मिलाना है, क्योंकि पोहा अभी गीला है तो नमक अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ओरिजिनल महाराष्ट्रियन पोहा बनाने के सारे सीक्रेट्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपके सामने सारे राज़ खुलने वाले हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, उनको तो पता ही है कि आलू पोहा, कांदा पोहा कैसे बनाया जाता है। शायद उनको सारे सीक्रेट्स भी पता होंगे, लेकिन जो महाराष्ट्रियन नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, उनको प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता होता है। वो अपने ही तरीके से पोहा बनाते हैं और उसका टेस्ट महाराष्ट्रियन पोहा जैसा नहीं आ पाता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपके सामने सारे राज़ खुलने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब आलू पोहा है, तो आलू तो इसमें जाएगा ही, तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं, तो ये कच्चे आलू है, इसे हमें छील लेना है। आलू पोहा में सिर्फ़ आलू ही ज़्यादा नहीं डाला जाता, प्याज़ भी ज़्यादा मात्रा में ही डालना पड़ता है, तभी इस पोहा का टेस्ट अच्छा आता है। अब कोई भी पोहा हो, उसमें प्याज़ तो ज़्यादा डालना ही पड़ता है, उसके बिना पोहा बन ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो आलू मैंने छील के रखा था ना, उसकी पतली-पतली स्लाइसेस की है, तो देख सकते हो आप। तो आलू पोहा 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो उबला हुआ आलू डाल के भी बनाया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इस पोहा का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये जो है ना, आलू मैंने छील लिए हैं, तो यहाँ पे मैं कच्चे आलू का इस्तेमाल करके ही आलू पोहा बना रही हूँ। आप उबले हुए आलू से भी आलू पोहा बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आलू उबाल के लेना है, छील लेना है और उसके बड़े-बड़े पीसेस करके पोहा में डालने हैं, तो सबसे लास्ट में डालना है। लेकिन यहाँ पे जो हम आलू पोहा बना रहे हैं, वो कच्चे आलू से बना रहे हैं, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आलू पोहा में सिर्फ़ आलू ही ज़्यादा नहीं डाला जाता, प्याज़ भी ज़्यादा ही डालना पड़ता है। आप ऐसे पकड़ के चलिए कि सेम क्वांटिटी में ही आपको आलू और प्याज़ डालना है, क्योंकि प्याज़ के बिना पोहा तो बन नहीं सकता, उसके बिना ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन वाला टेस्ट नहीं आ पाता है। और प्याज़ डालने का एक और फ़ायदा होता है कि पोहा जो है वो नरम, मुलायम और जूसी बनता है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनता है। अगर आप प्याज़ नहीं डालोगे ना, तो पोहा कुछ देर के बाद खाने लायक भी नहीं रहेगा, तो इसमें प्याज़ ज़रूर डालना है। तो इसे पतला-पतला काटना है, ऐसे स्लाइसेस में देख सकते हो। प्याज़ और आलू को पतला ही काटना है। अब यहाँ पे कड़ी पत्ता मैंने लिया है, मीठा नीम जिसे बोलते हैं वो लेना है। और हरी मिर्चें इस पोहा में ज़्यादा ही डालनी पड़ती हैं। कुछ लोग थोड़ी सूखी मिर्च भी डालते हैं, अचारी लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ी सूखी वाली मिर्च भी डालते हैं। लेकिन मैं जो पोहा बना रही हूँ, उसमें मैंने हरी मिर्च का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका एक फ्रेश फ्लेवर आता है। और धनिया, पोहा है तो बहुत सारा लगने वाला है, जितना ज़्यादा धनिया इसमें डाल सकते हो डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ताज़ा वाला धनिया डाल के अगर पोहा बनाओगे ना, तो आप टेस्ट जो है ना वो भूल नहीं पाओगे, इतना टेस्टी पोहा बनता है। ये जो ताज़ा-ताज़ा हरा धनिया आप देख रहे हो ना, ये अभी फ्रेशली मैंने खेत से ही तोड़ के लाया है, इसका तो स्वाद कुछ अलग ही आता है। सारी तैयारी हो गई है, मैंने धनिया को भी चॉप कर लिया है, चलिए अब पोहा बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने से पहले पोहा बनाने की जो तैयारी होती है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाकी चीज़ें तो हमें मिलानी ही होती हैं, लेकिन शुरू की कोई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसीलिए वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अभी कढ़ाई में मैंने शेंगदाने का तेल डाला है, मतलब मूँगफली का तेल डाला है। इसमें राई और ज़ीरा डालना है। अच्छे से जब तड़क जाए तो इसमें हमें मूँगफली डालनी है। तो इसको भी अच्छे से तड़कने देना है। जब ये अच्छे से फूट जाएगी तो इसमें हमें आलू डालना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ना, वो ये है कि आलू को हमें फ्राई करना है, जब तक ये सुनहरे रंग का नहीं हो जाता। तो इससे ही इस आलू पोहा का टेस्ट गज़ब का आता है। जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो इसका जो स्वाद है वो तेल में उतरता है और उस तेल में जो हम पोहा बनाते हैं ना, उसका स्वाद जो है वो आप भूल नहीं पाओगे, इतना स्वादिष्ट पोहा बन के तैयार होगा। इस अब हमें इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालनी है और मीठी नीम की पत्तियाँ डालनी है और मिर्ची को ना तेल में अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। क्योंकि मिर्ची जब तेल में फ्राई होती है ना, तो उसका स्वाद तेल में भी उतरता है और इसमें जब हम पोहा मिलाएँगे ना, तो पोहा का टेस्ट आप देखिएगा, इतना गज़ब का आएगा ना कि आप ज़िंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूल पाओगे। मिर्ची जब फ्राई हो जाएगी तो इसमें हमें प्याज़ मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्याज़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ़ ट्रांसलूसेंट होने तक ही प्याज़ को पकाना है। पोहा में प्याज़ ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है और हल्दी को ना अच्छे से पका लेना है। जब तक इसमें से सौंधी-सौंधी खुशबू आना शुरू नहीं होता, तब तक इसे पकाना है। तो यही असली स्वाद देगा हमारे पोहा को और पोहा आप देख सकते हो अच्छे से खिला-खिला सा हुआ है, क्योंकि हमने इसे पहले ही भिगो के रख दिया था। तो ये हवा लगने के कारण ना अच्छा-सा खिला-खिला सा हो गया है। ऊपर से बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया डालना है। तो परफेक्ट महाराष्ट्रियन पोहा बनाने के लिए ना सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ें हमें डालनी है और कितनी पकानी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे सीक्रेट बताए हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहा बनाने के। ये हमने आलू पोहा बनाया है। अगर आपको कांदा पोहा कैसे बनाया जाता है वो देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ ओरिजिनल महाराष्ट्रियन स्टाइल कांदा पोहा की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पे जो पोहा मैंने बनाया वो चूल्हे पे बनाया था, तो सारी लकड़ियाँ मैंने बुझा दी थी और कोयले पे ही मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखा था। इससे पोहा जो है मस्त खिला-खिला और फूला-फूला बनता है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखिएगा और गैस बंद करने के बाद ऊपर से हमें नींबू निचोड़ना है और आधा चम्मच शक्कर डालनी है। तो ये ज़रूर से डालिएगा, इसके बिना महाराष्ट्रियन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये पोहा देख सकते हो आप यहाँ पे रेडी हो गया है। दिखने में कितना मस्त लग रहा है और कांदा पोहा भी ऐसे ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल महाराष्ट्रियन स्टाइल आलू पोहा रेडी हो गया है। हमारे घर पे तो ये रोज़ ही बनता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये पोहा ना टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ में ही हमने नींबू निचोड़ा था, तो विटामिन सी भी इसमें होता है, क्योंकि आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो ये परफेक्ट कॉम्बो है जो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी मदद करता है और टेस्ट तो इसका गज़ब का है ही। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आपके घर पे ट्राई करके देखिएगा। ऊपर से बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया डालना है और नींबू के साथ इसको सर्व करना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज़ आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।